और अपने विभाग के बारे में ग्रामीण जनों को संबंधित जानकारी दी जाए। सभी मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों का बांगली ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत करता हूं और ग्राम पंचायत की जनता का भी हार्दिक स्वागत है। राजस्व विभाग में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है, जिसमें एक वर्ष में 3 किस्तों में किसानों को 2-2 हजार रुपये की राशि उनके खाते में प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में भी 3 किस्तों में 2-2 हजार के माध्यम से राशि किसान के खाते में सीधे अंतरित की जाती है। उसमें वर्ष 2019 में जनवरी में जिन किसानों के नाम खसरा विवरण में ऑनलाइन थे वो योजना के पात्र हैं और इसके अलावा उसमें जो दस्तावेज लगते हैं व्यक्ति का आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक और जमीन की राय। इसके अलावा पंचायत में DBT इनेबल होना चाहिए और समग्र ID और आधार कार्ड की KYC पूर्ण होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो पोर्टल पे आवेदन से जो वंचित हैं उनका आवेदन पोर्टल स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा गर्मियों में जब खेत खाली होते हैं तो अब सीमांकन का काम शुरू होगा, तो जिस किसी भाई को अपनी जमीन नपवाना हो वह भी आवेदन तहसील में नफ्ती के लिए कर सकता है और नफ्ती जैसे ही शुरू होगी किसानों का सीमांकन करा जाएगा। इसके अलावा कोई मृत व्यक्ति हो गया है किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो पति नामांकन करवाना चाहता है या अन्य प्रकार का कोई नामांकन या राजस्व संबंधी काम करना चाहता है तो वो भी अपना आवेदन देकर वो काम करवा सकता है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि किस्त का पैसा टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो उसका मेन कारण ये है कि या तो खाता DBT नहीं करा रहे हैं लोग या फिर ऑनलाइन सेंटर पे जाके KYC नहीं करा पा रहे हैं। और अगर KYC कराते हैं तो केवल खाते की करा लेते हैं और समग्र ID की KYC नहीं करा पाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि जिन लोगों को ये समस्या हो कि इसकी समय पे नहीं आ पा रही है तो ऑनलाइन सेंटर पे अपने आधार की, समग्र ID की KYC करवा, अपने बैंक खाते को DBT इनेबल करवा, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा और इन योजनाओं का लाभ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं आगे इंडियन गैस रसोई उज्ज्वला इधर से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आए और जानकारी दें। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है, उसमें से एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें पात्र भाई महिलाएं जिनके नाम से पूर्व में कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें लगने वाले आवश्यक दस्तावेज हैं समग्र ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता। धन्यवाद। धन्यवाद। इंडियन गैस बोला ही, लेकिन आप विस्तृत जानकारी अगर समझाते तो अच्छा रहता। मैं यूनियन बैंक मैनेजर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे आए और अपनी शाखा की तरफ से जानकारी से अवगत कराएं। एयरटेल भी सही नहीं चल रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि विभागों से आए सभी अधिकारी कर्मचारी और ग्रामवासियों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोलाई की ओर से मैं स्वागत करता हूँ और कुछ बैंक की योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जिसका बचत खाता बैंक में नहीं है और सभी को जोड़ना चाहिए, तो सबसे पहले वो अपना बैंक खाता, बचत खाता, जनधन खाता खुलवा सकते हैं।
दूसरी चीज यहाँ पर मोस्टली किसान से संबंधित, खेती से संबंधित लोग हैं, जिन व्यक्तियों का भी केसीसी नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो अपना आवेदन लेकर के बैंक में आकर केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खेती के लिए पैसा उनको आसानी से मिल सकता है। दूसरी चीज, भारत सरकार योजना के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जिसकी प्रीमियम 436 रुपये है, जिसका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस रहता है। किसी भी प्रकार की व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आसानी से 2 लाख रुपए का बीमा उनके नॉमिनी को मिल जाता है। और सुरक्षा बीमा योजना भी है, जिसकी प्रीमियम मात्र 20 रुपये है सालाना। उसमें यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए उनके नॉमिनी को आसानी से मिल सकता है। ये हो गया। इसके बाद अटल पेंशन योजना है। आजकल सभी के लिए पेंशन योजना सरकार ने लागू कर दी है, जिसमें कि उनकी प्रीमियम 1000 राशि जो पेंशन योजना है 60 साल के बाद मिलती है। 1000 से लगा करके 5000 रुपये तक का उसमें एनरोलमेंट किया गया है। सभी जो प्रीमियम राशि है उसकी उम्र के आधार पर सबकी अलग अलग रहेगी। वो चार्ट के हिसाब से सिस्टम कैलकुलेट करेगा। तो जिनको भी पेंशन लेना है 60 वर्ष के पश्चात, तो वो अपनी अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम राशि की प्रीमियम मंथली रखती है, और इतनी राशि इतनी जमा हुई है वो 60 साल के बाद वो भी मिल जाएगी और पेंशन भी मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जिन लोगों में केसीसी हमारे यहाँ पर है और जिनके पशु हैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक योजना चल रही है पीएम विश्वकर्मा योजना, जो लोहार है या जो मढ़ी का काम करते हैं, कोई लोहार का काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह, तो भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को चयनित किया है। उसमें अभी आवेदन हो रहे हैं, तो वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। उनका व्यवसाय है, वो भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो एमएसएमई के अंतर्गत वो भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो यूनियन बैंक जुलाई में धन्यवाद सर, आपने इससे डाल दूंगा भैया लिख के कर में। तो मैं आगे पशु चिकित्सालय से कोई अधिकारी आए, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे आए और किसान भाइयों को जानकारी से अवगत करें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज सभी मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि एवं अतिथि एवं ग्रामवासियों, माता बहनों और बच्चों, साथियों, हमारे पशुपालन विभाग से एक सबसे बड़ी योजना है जो अभी हमारे मैनेजर साहब बता रहे थे, केसीसी योजना। इसमें जैसे जिस प्रकार के जमीन पे केसीसी मिलता है, उसी प्रकार से आपको पशु पे केसीसी मिलता है। अगर आपके पास 4 भैंसे हैं, 3 गाय हैं, 2 गाय हैं, तो गाय का 18,000 रुपये और भैंस का 20,000 रुपये। साथियों, ये आसान तरीका है। आप इसके लिए हमारे विभाग से संपर्क करके फॉर्म भर सकते हैं। आपके गांव में हमारे कर्मचारी आएंगे और फॉर्म भरेंगे। दूसरी योजना साथियों, सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है 1962। अगर आपका पशु बीमार है तो आपको अब दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। 1962 का फोन लगाएंगे, आपको एक गाड़ी आएगी और गाड़ी के माध्यम से पूरी उसमें टीम आएगी। सारे अधिकारी, बीएस, पशु चिकित्सा अधिकारी, कंपाउंडर एवं पूरी टीम रहेगी। किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो छोटे नामांकन करवाना चाहते हैं, लोन साथियों से बोलते हैं एनएलएम, नेशनल लॉटरी मिशन। इसके तहत 1 करोड़ का लोन है। इसमें 4 प्रकार का लोन दिया जाता है। किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो छोटी नामांकन करवाना चाहता है या अन्य प्रकार का कोई नामांकन या राजस्व संबंधी काम करना चाहता है। सबसे जरूरी बात ये है और चौथा है कि बहुत से लोग किस्त का पैसा टाइम पे नहीं आ पा रहा है। नहीं करा रहे। ऑनलाइन आवेदन होता है, उसकी 3 दिन की मूवमेंट ट्रेनिंग होती है।
इसके बाद में उसमें 50% प्रधानमंत्री जी ने मार्जिन मनी दी है। मतलब अगर 1 करोड़ का लोन लेते तो आपको 50 लाख माफ। साथियों, और बाकी तो हमारे पास किसी के परिवार में जिनके है पीपीआर वगैरह हम करते ही हैं, लेकिन ये मुख्य योजना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो कोटी नामांकन करवाना चाहता है, अन्य प्रकार का कोई नामांकन या राजस्व संबंधी काम करना चाहता है, सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि किस्त का पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है, तो उसका मेन कारण ये है कि या तो खाता डीबीटी नहीं करा रहे हैं लोग, या फिर ऑनलाइन सेंटर पे जाके केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं। और अगर केवाईसी कराते हैं तो केवल खाते की करा लेते हैं और सफाई की केवाईसी नहीं करा पाते हैं। तो निवेदन है कि जिन लोगों को ये समस्या हो कि किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो कोटी नामांकन करवाना चाहता है या अन्य प्रकार का कोई नामांकन या राजस्व संबंधी काम करना चाहता है, सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि किस्त का पैसा टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो उसका मेन कारण ये केवाईसी खाते लेते हैं और समग्र आईडी केवाईसी निवेदन है कि जिन लोगों को वो 1 साल के अंदर समयावधि का विशेष ध्यान रखें। 1 वर्ष के अंतर्गत उसके निम्नलिखित कागज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दें। एक तो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बालिका का टीकाकरण कार्ड, राशन कार्ड, वह एक फॉर्म रहता है इसका, वो भरें तथा बालिका और माँ का फोटो लगा के वो आंगनबाड़ी। किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो कोटी नामांकन करवाना चाहता है या अन्य प्रकार का कोई नामांकन या राजस्व संबंधी काम करना चाहता है, सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो उसका मेन कारण ये है कि या तो या फिर ऑनलाइन सेंटर पे जाके केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। केवाईसी कराते हैं तो केवल खाते की करा लेते हैं और समग्र आईडी की केवाईसी नहीं करते। तो सभी से निवेदन है कि जिन लोगों को ये समस्या हो कि किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो पूरी जानकारी उसकी हमारे पोर्टल पर ट्रांसफर होती है। इसलिए आजकल आप लोग से सबसे निवेदन है कि जितना भी ऑनलाइन काम हो रहा है इसको समझदारी से समझ के और देख के खुद कराएं। कोई प्रकार की अगर और जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, वो आवेदन, वो फोटो, साथ ही उसका परिवार में आईडी में नाम जुड़वाएं। उसके बाद आवेदन हमारे कार्यकर्ता को दें। पर अवधि का ध्यान रखें, 1 वर्ष ही नहीं होगा, अन्यथा इसलिए फिर सेंक्शन नहीं हो पाता है केस और पावर से बाहर चला जाता है। तो कृपया अवधि का विशेष ध्यान रखें। इसी में क्रम में जो सेकंड बालिका जिस परिवार में होती है उस परिवार में माता या पिता में से किसी का टीटी ऑपरेशन कराना अनिवार्य होता है। बाकी समस्त कागज यही रखते हैं और उसको भी 1 वर्ष में लाभान्वित करते हैं। जन्म बालिका के जन्म से 1 वर्ष के अंदर लाभान्वित करते हैं। ये इसी योजना में जब वो बालिका 6ठी में जाती है तो उसको 2000 रुपये छात्रवृत्ति के दिए जाते हैं। 8वीं में जाती है तो उसको 4000 रुपये छात्रवृत्ति के दिए जाते हैं। 10वीं में जाती है तो उसको 6000 रुपये छात्रवृत्ति के दिए जाते हैं। और जब वो 12वीं पास करके कॉलेज में प्रवेश लेती है तो उसको 12,500 रुपये की राशि प्राप्त होती है। साथ ही जब वो बैचलर हो जाती है तो 12,500 रुपये की राशि पुनः प्राप्त होती है। इस प्रकार बालिका को कुल राशि 43,000 रुपये प्राप्त होती है और उसका विवाह जब 21 साल से ऊपर होता है तो उसको 1 लाख रुपये की राशि पुनः दी जाती है। इस प्रकार ये योजना है और इस योजना का समस्त ग्रामवासी लाभ हो। हाँ सर, ठीक साथ ही एक और योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम प्रसव पे शासन के द्वारा 5,000 रुपये की राशि उस गर्भवती माता को दी जाती है। इसमें जैसे ही
कहीं नहीं मासी स्वास्थ्य सक विभाग द्वारा उस महिला का मासी सक ले पाए तो तथा उसकी स्वास्थ्य जांच की जाती है। उसके कहीं ले पाए तो मासी पश्चात जी उसका आवेदन ऑनलाइन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम हाँ से ये तो दर्ज जो होगा। बड़ा मत भी आया है आंगनबाड़ी यात्रा भी आया सब कार्यकर्ता पता नहीं आता टीकाकरण कार्ड, परिवार का ID, आधार कार्ड, ये सब आप उसको प्रस्तुत करें ताकि वो उस आधार पे उसका पंजीयन करें। पंजीयन के बाद उसको 3000 रुपये राशि प्राप्त होती है। इसके बाद जब उस महिला का प्रसव होता है, प्रसव के बाद उसका पूर्ण टीकाकरण जो बालिका का रहता है या बालक का हो, 3.5 महीने का पूर्ण टीकाकरण होना तथा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पुनः उसका पंजीयन किया जाता है और 2000 रुपये की राशि उसको पुनः दी जाती है। इस प्रकार इस योजना में 5000 रुपये की राशि उसको प्रदान की जाती है। ये उसके पोषण के लिए है, उसके भोजन के लिए, उसके खाने किसी के परिवार में जिन नाम से जमीन वो पोती नामांकन करवाना चाहता है, सरकार का कोई नामांकन संबंधी काम। सबसे जरूरी बात तो ये है कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि किसान उसका मेन ये है कि या तो खाता नहीं करें, फिर ऑनलाइन स्तर पर जाके पूर्ण टीकाकरण 3.5 और अगर केवल खाते की कराना और समग्र करा पाते सभी से निवेदन लोगों की समस्या परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है और वो पोती नामांकन वजन बच्चों का लिया जाता है 0 से 5 वर्ष के। तो कृपया मेरी माताओं और उन परिवारों से निवेदन है कि जब आप बच्चे का वजन कराने जाएं आंगनबाड़ी पे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछें कि वो किस श्रेणी में है। अगर वो अति कम वजन वाला बच्चा है तो उसको NRC में भर्ती करवाएं, या सेम बच्चा है तो उसको NRC में भर्ती करवाएं। NRC शाहजहाँपुर में 15 दिन के लिए वो बालक या बालिका भर्ती हो रही है, उसे वहाँ पे पोषण की शिक्षा दी जाएगी और उसका स्वास्थ्य लाभ दिलवाया जाएगा। क्योंकि अति कम या सेम बच्चा तत्काल बीमार होता है और बीमारी की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग में महंगा इलाज है तो वहाँ पे इलाज करना पड़ेगा। इसलिए परिवार वाले ध्यान दें और जो ऐसे बच्चे हैं जो कम अति कम वजन में हैं या सेम बच्चे हैं उन्हें तत्काल NRC भर्ती करवाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको ले जाएगी या आशा कार्यकर्ता ले जाएगी तो उसको भर्ती करा के आएगा। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ 60 शब्दों में हेलो भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, अधिकारीगण और इस गांव के गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज हम देखते हैं गांव में हमारे चुनाव के पहले विकास यात्रा, कभी सेवा पखवाड़ा और आज आपके गांव में हम संकल्प यात्रा देख रहे हैं। बंधुओं, आज जो सरकार आपके मत से आपको जो मत का उपयोग आज सदुपयोग में बदल रहा है। बंधुओं, पहले योजना का लाभ लेने के लिए आपको डरना भटकना पड़ता था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी की सरकार, जो कि हमारे अधिकारी लोग आपके गांव तक पहुंच रहे हैं और आपको यहाँ पे आवेदन ले रहे हैं और इसका निराकरण भी कर रहे हैं। हमारे बड़ौदिया जनपद के सब अधिकारी कहीं ना कहीं मैं तो बहुत समझता हूँ, वहां पे तो काम बराबर करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार रखें। किसी भी योजना का लाभ लेना है आप लोगों को, तो उसके लिए आप गांव के लोग अपनी पंचायत को जाके अपने पंचायत के सचिव, पायक सचिव, अपने जो भी कागज है और उसको पूर्ण करा कर आप लोगों की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
मैं ग्राम पंचायत बांगली ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पवन जी। हमारे युवा में आगे हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे वरिष्ठ श्री मांगीलाल जी गुजर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे धुआंधार वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, वे आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की वंदे वंदे। आज बहुत बड़ा भाग्य का विषय है, क्योंकि ग्राम पंचायत बांगली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम सब मंडल वासियों को आना पड़ा, क्योंकि हमारे मंडल में 4 या 5 पंचायतें मोहन बड़ोदिया में ब्लॉक में पड़ती है। आज हमारी भारत माता संकल्प यात्रा के जो मंडल अध्यक्ष विष्णु जी है, हमारे जिला पंचायत सदस्य सभापति भी कहते हैं, वो जगदीश भोजी जी, युवा मोर्चा के पवन जी, और हमारे वरिष्ठ आजकल वो मोबाइल पे सब कुछ कर लेते हैं, हमारे रामचरण जी और लाल सिंह जी, और हमारे जामवंत डाडी, मनोज सिंह जी दरबार साहब, अशोक जी, सरपंच मुंशी जी, धर्मेंद्र जी, और हमारे विश्वकर्मा जी, और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हमारे शिवनारायण वर्मा जी, और हमारे मंडल के महामंत्री जयपाल सिंह जी, और हमारे ओम भाई साहब, हमारे सरपंच महोदय बोले के, और हमारे कर्मठ जुझारू जितने भी मंचासीन हैं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि एपीओ साहब ने बोला था अभी कि हमने समिति बना ली। कैसी समिति बनानी साहब आपने? आदेश सरकार का यह है कि जितने भी विभागी संकल्प यात्रा में उपस्थित रहना जरूरी है। अगर ब्लॉक की तुमने बनाई होगा टोली, तो तुम्हारे स्तर की बनाई होगा, और नोडल अधिकारी खुद नहीं आया। मेन कारण तो उनकी बहुत ही ज्यादा गलती है। क्यों कि जो नहीं आते उनकी अब्सेंट में रहती है, अब वो तुम्हें भर लेंगे कर लेंगे, पर लेकिन भारत माता संकल्प यात्रा को मजाक न समझे। रिकॉर्डिंग चालू कर दी। क्यों कि भारत माता को लैपटॉप में रिकॉर्डिंग को अपन डालना है। ले थारो चल रही हो, मारो चल रही हो मोबाइल। किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन मोबाइल को चल रही हो या अन्य प्रकार का कोई नाम उनको कहाँ से? सेवक कहते हैं। चलवा दे चलवा दे। मान सम्मान हमारा सनातन धर्म का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। एक अमेरिका धनावटी देश था, पर लेकिन 22 तारीख की दीपावली अमेरिका में भी मनी है। तो आज विश्व में हमारा, पूरे विश्व में हमारा बिल्कुल सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। और राम क्या होता है, भोलेनाथ क्या होता है, माँ दुर्गा क्या होती है, इनकी सबकी शक्ति और भक्ति सबको दिखी होगा। और आज हमारे मोदी जी ने भारत माता मोबाइल पढ़ियो हो ना यार, मारो ठिकाना नहीं रहे। कैसे होंगे तो करंट मारियो का यार, कहाँ मारियो यार, तुम्हारे कहाँ करंट लागो हो गए, पंचायत में भेजा है। पता झंझे नहीं होगा हाथ में एकदम और पंचायत कहाँ मारियो करंट हमारे के सरपंच महोदय, उनका भी भारत श्रीमती भारत नाम है। और जिसके बाद में ये विकसित भारत का फार्मूला ये है कि हर नागरिक अपने आप में निर्भर बने। और जो मोदी जी ने योजना चलाई है, कितने 9 साल और 8 महीने की सरकार में कितना फेरबदल हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना संगठन शक्ति बना है, और भारत की ताकत कितनी बनी है, और भारत कितना ताकतवर दिखा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बड़ी बड़ी योजनाएं, आयुष्मान, केवल आधार कार्ड लेके किसी अस्पताल में चले जाओ, आधार कार्ड दिया, कभी अकेला जो मरीज भी गया वहाँ पे तो भर्ती हो जाएगा, प्राण बच जाएगा। तो भारत माता का ताकत अब विदेशों में भी दिखा है।
पहले की सरकार हुई थी, नेहरू जी की सरकार थी, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर दौरे पर भेज दिया। कश्मीर दौरे पे गए मुखर्जी, वहां देखा, वहां कुछ बैठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, अपने धर्म का नाम ले नहीं सकते, वहां का विवाह इधर से शादी, इधर का लड़का उधर शादी कर नहीं सकते, इधर अपना जो जितना भी संविधान है वो भारत माता का, आजाद भारत माता का संविधान लागू नहीं हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आए कि ये क्या है, एक देश में 2 आधार 2 प्रधान। फिर नेहरू जी ने बोला कि श्यामा प्रसाद जी तो धीरे धीरे जैसा पत्थर गिरेगा, जैसा चलेगा, पर उस पर नेहरू जी ने अमल नहीं किया। फिर हम बोलते रहे जहां मुखर्जी बलिदान हुए वो कश्मीर हमारा है, बोलते तो रहे हम, पर वो कश्मीर हमारा नहीं था। वो कश्मीर तो आज हमारा है और रहेगा। क्यों? कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने करके दिखाया और हमारी भारत माता की शक्ति करके दिखाई। कई ने बोला था कि 370 तो नहीं हटेगा। क्यों? खून की नदियां बह जाएंगी। पर बंधुओं, इतना शक्तिशाली, इतना कर्मशाली, इतना भक्तवत्सल, इतना धर्मनिरपेक्ष हमारा जो प्रधानमंत्री जी है, उनने किसी को पसीना भी नहीं दिया और 370 हट गई और हट गई। ऐसे की ऐसे मैं कर्मचारी बंधुओं से निवेदन करता हूँ और हम हमारे जितने भी युवक बंधु हमारे गांव के हमारे भाई काम में भाग लेते हैं, हमारे राजनीति में भाग लेते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम किसी और को जानकारी नहीं है किसी योजना की, तो किसी भी विभाग में तुम ले जाके जाओगे तो कर्मचारियों तुम्हारे को आसान तरीका से बताएंगे भी जरूर, और जिसके बाद में आपको योजना लागू भी करवाएंगे। अगर जो योजना लागू नहीं हुई तो कर्मचारी बंधुओं की आपस नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए हम बैठे रहेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, किसी से पूछेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगी? अपने आप में हमें बनना पड़ेगा। याद रखिए मोबाइल वीडियो या लैपटॉप के लिए भारत माता के हम एक नागरिक कहने का बहुत बड़ा ताकत रखेंगे। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी से कि आज हमारे सुंदर मंडल की 15 दिसंबर से भारत विकसित यात्रा चलती आई है और आज हमारा मंडल की ग्राम सिमरोड में समापन हो जाएगा। तो इसलिए कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूँ और हमारे पंचायत के सचिव बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि जो हमारे केंद्र की योजना है, अगर किसी को लागू हुई नहीं, कोई वंचित है, तो उनका निवेदन के अनुसार मैं निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी लागू कराए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दादा, आपने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हमारे किसान भाइयों को अवगत कराया। मैं आगे पीसीओ सर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और शपथ दिलवाएं। पीसीओ सर, किसी के परिवार में जिनके नाम से कोई जमीन है करवाना चाहता है, सरकार का कोई नामांकन जो काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि किस्त का पैसा टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो उसका मेन तो खाता डीबीटी नहीं करा रहे हैं या फिर ऑनलाइन सेंटर जाके नहीं करा पा रहे। केवाईसी सभी सम्मानीय अतिथिगण एवं अधिकारी कर्मचारीगण तथा सभी सम्मानीय नागरिकों का अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना सीधा हाथ सामने की ओर कर लें। मैं शपथ बोलूंगा, आप सब मेरे साथ दोहराएं। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ, हम शपथ लेते हैं कि
भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आवेदन की बंटी लेता काम का भी मैंने कह लिखी हो तो ऐसे लिखी जाती जिनको भी आवेदन देना है वे अपना आवेदन दे दें। जिला पंचायत सदस्य महोदय जगदीश जी फौजी भाई, जिन लोगों को भी आवेदन देना है संबंधित विभाग से वो जगदीश जी भाई साहब को जमा करवाएं तो अपनी समस्या के बारे में अवगत कराएं। आपको नाम है वीडियो बंद करते रहे। ये अब संकल्प यात्रा पूरी करता बंद गई कबाड़ो।